Hello everyone and welcome to my channel Career Glow and Career Glow is happy to help you in CTET पेपर 1। और जैसा कि आप जानते हो आपके पास दो पार्ट्स आ चुके हैं सुपर सेंसेस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो हमने बहुत एक्सटेंसिवली अच्छे से कवर किया था। और ये जो है ईवीएस की चैप्टर वाइज समरी चल रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी सीटेट पेपर 1 के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी के अलावा। और आज का जो हम लोग का चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर है वो, दैट इज़ अ स्नेक चार्मर स्टोरी। तो स्नेक चार्मर स्टोरी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेकंड। और इसका कोई पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये आज की ही क्लास में मैं ख़त्म कराऊंगी, क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से वो दो पार्ट्स में आया। अदरवाइज़ जो सेकंड चैप्टर है वो एक छोटा सा चैप्टर है और मैंने सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कभी और भी बात करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से अप्रोच करना है इन सारे चैप्टर्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है क्या, नाग गुम्फन के बारे में। सो दिस इज़ नाग गुम्फन। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो इसे हम नाग गुम्फन कहते हैं, राइट। एंड ये जो नाग गुम्फन डिज़ाइन है ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली। ये रंगोली में, एम्ब्रॉयड्री में जो रंगोलियाँ बनाते हैं ना हम, उस मतलब कोई फेस्टिवल सीज़न में जो रंगोलियाँ बनाते हैं या कपड़ों पे एम्ब्रॉयड्री करते हैं, तो उसके अंदर ये एम्ब्रॉयड्री करते हैं या फिर वॉल डेकोरेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे नाग गुम्फन डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन है जो कि डेकोरेशन पीस के लिए काम आता है। चाहे आप रंगोली बनाओ, चाहे आप एम्ब्रॉयड्री करो, चाहे वॉल डेकोरेशन करो, वो भी सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, मतलब सौराष्ट्र गुजरात या फिर साउथ इंडिया में ये मेनली यूज़ किया जाता है। नाउ अब आप लोगों ने अपने कभी जीवन में आपने कभी सपेरा या स्नेक चार्मर्स जो होते हैं उनको कभी आपने देखा होगा, तो इनको कहा जाता है कालबेलियास। सो कालबेलियास आर नोन एज सपेरा या स्नेक चार्मर्स, इनको हम कहते हैं। एंड स्नेक चार्मर्स कौन होता है? सीधी सी बात है, पीपल हु मेक स्नेक्स डांस, यानी कि जो स्नेक को डांस करवा दें, जो नाग को डांस करवा दे या बीन को प्ले करे, उसे हम कालबेलियास कहते हैं। और ये कालबेलियास है वो कुछ इस तरह के ड्रेस पहनते हैं या फिर वो इस तरीके से डांस करते हैं। एंड ये भी कहा जाता है कि स्नेक की जो डांस करता है जैसा स्नेक वैसा ये अपने डांस में भी परफॉर्म करते हैं। तो इसके अलावा जो हमें समझना है वो ये है कि कालबेलिया पीपल के साथ प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि मतलब नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ, मतलब गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों पे रखेगा नहीं और कैच भी नहीं करेगा, रखेगा भी नहीं। एंड सम पीपल जो है वो किल कर देते हैं एनिमल्स को और उनकी स्किन को सेल कर देते हैं बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उन जंगली जानवरों को बचाने के लिए लॉ बना दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि कालबेलिया पीपल का तो लाइवलीहुड छीन जाएगा। जहाँ वो सपेरा, मतलब जो सपेरा होता है वो स्नेक को ही तो अपने साथ रखेगा ना, बैम्बू के एक बास्केट में रखता था और फिर उसके बाद वो बीन बजा करके वो जो स्नेक है वो डांस करता था। लेकिन अब क्योंकि इनका लाइवलीहुड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है, लॉ बना दिया है कि एनिमल्स को कोई रखेगा नहीं। और कालबेलिया लोग ये कहते हैं कि हम तो उनकी स्किन को बेचते भी नहीं हैं और हम तो उसको बहुत अच्छे से रखते हैं। ये स्किन बेचने वाला जो एक पॉइंट था, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था सुपर सेंसेस में, कि किस एनिमल्स को किस वजह से जो है उसको, मतलब कौन से उनकी चीज़ों को सेल किया जाता है या क्यों उनको मारा जाता है। तो ये मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वही चीज़ है कि कालबेलिया लोगों का कहना है कि नहीं, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इवन हम तो अपनी डॉटर को गिफ्ट देते हैं स्नेक, वो भी मैरिज में। सो कालबेलिया पीपल ऑल्सो गिव गिफ्ट्स टू देयर डॉटर अ स्नेक इन मैरिज। एंड कालबेलिया डांस, दे ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। और जो स्नेक जिस तरीके से डांस करता है, कालबेलिया लोग भी वैसा ही कुछ डांस परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड जो कालबेलिया पीपल होते हैं उन्हें क्या आता है, तो दे नो हाउ टू मेक मेडिसिन विद प्लांट्स एंड हर्ब्स। मतलब जो जंगल होते हैं, क्योंकि ये घूमते फिरते रहते थे, तो जंगलों से इन्हें पता है कि कौन सा प्लांट अच्छा है, कौन सा हर्ब्स अच्छा है, किसकी मेडिसिन ज़्यादा ठीक रहेगी। मतलब इनको पता है कि अगर स्नेक जो है वो बाइट कर ले तो किस तरीके से मेडिसिन वगैरह, क्या कौन सा प्लांट है जो काम आएगा। सो दे नो हाउ टू मेक मेडिसिन विद प्लांट्स एंड हर्ब्स एंड दे नो हाउ टू रिकॉग्नाइज द बाइट ऑफ द स्नेक। कौन? कालबेलिया, यानी कि कालबेलिया जो पीपल होते हैं उन्हें
उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये किसने काटा है, ये स्नेक का ही काटा हुआ है या फिर किसी और जानवर ने ये काट दिया है। अब स्नेक्स जो हैं वो फार्मर्स के यानी कि जो किसान होते हैं उसके दोस्त भी हैं। कैसे? बिकॉज दे ईट द रैट्स इन द फील्ड में जो ये चूहे घूमते रहते हैं ना, तो ये जो स्नेक होते हैं ये इन्हें खा जाते हैं। अदरवाइज़ रैट जो है वो पूरी फसल नष्ट कर देगा, क्रॉप्स ख़राब कर देगा। ये पॉइंट्स जो हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि नाग गुम्फन एक डिज़ाइन है जो रंगोली, एम्ब्रॉयडरी, वॉल डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है सौराष्ट्र, गुजरात या साउथ इंडिया में। एंड कालबेलिया पीपल जो हैं उनको हम सपेरा कहते हैं, जो स्नेक से डांस करवाते हैं। एंड गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने लॉ बनाया कि आप लोग जंगली जानवरों को नहीं रख सकते, कैच नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। तो कालबेलिया लोगों का लाइवलीहुड थोड़ा छिन गया है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं पोचर्स या हंटर्स, वो स्नेक की स्किन को निकाल के हाई प्राइजेस में बेचते हैं, जबकि कालबेलिया पीपल्स ऐसा नहीं करते। वो उन्हें बहुत अच्छी कंडीशंस में रखते हैं और इवन अपने डॉटर को गिफ्ट में भी देते हैं स्नेक। एंड जब डांस करते कालबेलिया लोग तो वो स्नेक की तरह डांस परफॉर्म करते हैं, मतलब स्नेक जैसे डांस करता है वैसा ही वो डांस फॉर्म अपने एक आर्ट में भी, अपने डांस में भी रखते हैं। और उन्हें पता है कि किस तरीके से मेडिसिन बनेगी, और ये स्नेक नहीं काटा है या किसी दूसरे जानवर ने काटा, उन्हें ये भी पता चल जाता है। और स्नेक्स जो हैं वो फार्मर के दोस्त होते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो उन्हें हेल्प करते हैं अदर रैट्स को खाने में। अदरवाइज़ रैट्स जो हैं वो पूरी फसल नष्ट कर देगा। देन बीन पार्टी जो होती है, मतलब ये बीन पार्टी यानी कि बीन बजाने वाले जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें बीन होता है, तुम्बा होता है, खांजिरी होती है एंड ढोल होता है। ढोल को छोड़ के बाकी सारे तीनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो किससे बने होते हैं? लौकी से, यानी कि ड्राइड गॉड जिसे हम कहते हैं ना, ड्राइड लौकी, उससे बने होते हैं ये सारे के सारे। मतलब उसको ढोल को छोड़ के बाकी तीनों जो हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये किससे बने हैं? ड्राइड लौकी से बने हैं। तो ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा हमारे इंडिया में एज़ पर NCERT, EVS NCERT, कौन से स्नेक हैं हमारी कंट्री में जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं? सो ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स, वैसे तो बहुत तरह के स्नेक्स पाए जाते हैं हमारी कंट्री में, लेकिन 4 टाइप है जो बहुत पॉइजनस हैं। कौन कौन से? वो है कोबरा, कॉमन क्रेट, इम्पॉर्टेंट है, नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद करना ही करना है। ऑलराइट, सो कोबरा है, कॉमन क्रेट है एंड रसल्स वाइपर है जिसे डुबोया भी कहते हैं। तो इसका जो ये दूसरा नाम है, सेकंड नेम है, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। सॉ स्केल्ड वाइपर यानी कि अफाई, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ 4 पॉइजनस स्नेक हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। अब हम एक बार इनके स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्नेक के बारे में है। अब आप देखो ये है वेनम ग्लैंड, वेनम का मतलब होता है पॉइज़न। तो अब ये येलो येलो जो पार्ट देख रहे हो ये वेनम ग्लैंड होता है, और ये जो आप फैंग्स देख रहे हो ना, इन्हें टीथ कहते हैं, ये होता है पॉइजनस टीथ। तो ये जो पॉइजनस टीथ है या फिर ये जो फैंग्स हैं, अब वेनम जो होता है यानी कि जो जहर होता है वो यहाँ पे चला जाता है। देखो ये येलो येलो पार्ट जो है वो वही दिखा रहा है कि जो वेनम है वो इनके टीथ से जो है बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है जिस भी इंसान को स्नेक ने काटा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ, इसके 2 जो टीथ होते हैं आगे जिनको हम फैंग्स कहते हैं। और जब ये बाइट करते हैं तो ये क्या करते हैं? पॉइज़न छोड़ देते हैं पर्सन की बॉडी में अपने फैंग्स के थ्रू, क्योंकि ये वेनम ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। देयर इज़ अ मेडिसन फॉर स्नेक बाइट, जो भी स्नेक बाइट करता है उसका मेडिसन भी है, एंड मेडिसन जो है वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसके अलावा वो स्नेक के ही पॉइज़न से बनाया जाता है। द मेडिसन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइज़न, मतलब जो एंटीडोट या मेडिसन आप जो भी कह लो वो स्नेक के पॉइज़न से ही बनती है और वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। बाकी कौन कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस स्नेक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आपको इसके साथ दे देगा पाइथन, दे देगा आपको इसके साथ कुछ और भी मिला करके दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा है जो पॉइजनस है। तो ऐसा बाइट मार्क ये दे देता है, राइट। सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, यही था जो सेकंड चैप्टर था आपका, और इसको हमने रिवाइज़ भी कर लिया था एक तरीके से सारी चीज़ों को कि किस तरीक़ा से ये जो नाग गुम्फन डिज़ाइन है इन सब के बारे में कालबेलिया लोग कुछ इस तरह से डांस करते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट, तो उसका ध्यान रखना है। और यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको तो इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं जो होगा टेस्ट फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, एंड आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग, और सारी ही नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखिए सो दैट आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। सो थैंक यू सो मच।